मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की हमारी चौथी क्लास है। तो लास्ट क्लास यानी तीसरी क्लास को जहां पर टर्मिनेट किया गया था, वहीं से आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 2500 रुपए है। रेट लिखा है 10%। तो वो हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल, वो राशि की गणना कीजिए, वो प्रिंसिपल का मान निकालिए इस तरीके से। और लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया गया था, तो आज हम शॉर्टकट तरीके से चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, दोनों जगह पे प्रिंसिपल सेम है। मान लेते हैं यहाँ भी पी रुपए का प्रिंसिपल है, यहाँ भी पी रुपए का प्रिंसिपल है। दोनों जगह रेट भी सेम है, यहाँ 10% का रेट है और यहाँ भी 10% का रेट है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया, रेट कितना है? 10% पर एनएम। और पहली वाली राशि को, मतलब इस वाले प्रिंसिपल को 7 ईयर के लिए इंस्टॉल किया गया था, 7 सालों के लिए, और ये 12 ईयर यानी 12 सालों के लिए। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को फिंगर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो रेट में टाइम का गुणा कराते हैं, साधारण ब्याज निकलती है। 10 में 7 का गुणा, तो यहाँ साधारण ब्याज आएगी 70%। और यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 120%। कौन ज्यादा पे करेगा? जो ज्यादा। अगर यहाँ भी पी रुपए का प्रिंसिपल है, यहाँ भी पी रुपए का प्रिंसिपल है, यहाँ 10% का रेट है, यहाँ 10% का रेट है, यहाँ 7 साल का टाइम है, यहाँ 12 साल का टाइम है, तो ज्यादा कौन देगा? जो ज्यादा टाइम के लिए उधार लेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना कि अंतर कितने का आ रहा है? 50 का। 50% का अंतर है। इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा कितना? 50%। और 50% का अंतर है, कह रहा है कितने का अंतर है? 2500 का अंतर है। तो ये 50% किसके बराबर है? 2500 के बराबर है। एक जीरो से जीरो को काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये 50 बार में डिवाइड होगा। तो 1% की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है? 50 के बराबर। हमें चाहिए प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमेशा ऑलवेज कितना होता है? 100%। और 100% की वैल्यू निकालना है तो एक में 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 100 पे पहुंच जाएंगे। और एक साइड अगर आप 2 जीरो बढ़ाएं तो दूसरे साइड भी आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5000। 5000 रुपए की वो धनराशि थी। बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। 5000 रुपए की वो धनराशि थी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, और उसी राशि पर प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज 50 रुपए कम है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। वो धनराशि क्या होगी? मतलब वो प्रिंसिपल निकालना हमें। अब देखिए मेरे भाई, पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो इस वाले क्वेश्चन में जो था ना, टाइम सेम, टाइम अलग था, प्रिंसिपल सेम था, रेट सेम था, टाइम दोनों में अलग था। और इस वाले क्वेश्चन में देखिए, प्रिंसिपल सेम है क्योंकि एक निश्चित राशि है, सेम है, 12% का रेट है, 10% का रेट है, अलग है रेट। टाइम 2.5 साल, 3.5 साल, टाइम भी अलग है। तो करते कैसे हैं वो देखिए। दोनों जगह प्रिंसिपल जो है वो सेम है, यहाँ भी पे रुपए, यहाँ भी पे रुपए मान लेते हैं। और एक दिया गया है 12% पे, इस वाली राशि को 12% पे रेट पे दिया गया है, और इस वाली राशि को कितने परसेंट रेट पे दिया गया है? 10% की रेट पे दिया गया है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये कितना है? 2.5 साल, और ये कितना है? 3.5 साल। पहली राशि को 2.5 साल यानी 2 सही 1/2। अब इसको 5 साल 5/2 भी लिख सकते हैं, बाकी इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। 3 सही 1/2 सालों के लिए दिया गया। अब सिंपल इंटरेस्ट चाहिए ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें गुणा कराना पड़ेगा, रेट का टाइम में गुणा कराएंगे। और 12 दूना 24 और 12 का आधा 6, 24 से कितना आ जाएगा? 30। यहाँ आ जाएगा 30%। आप इसको करा भी सकते हैं। ये हो जाएगा कितना? 5/2। 12 का 5/2 इस तरीके से करा भी सकते हैं। 12 इंटू में 5/2, 2 से काटेंगे 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। या तो ऐसे समझिए, 12 का 2 गुना 24 और 12 का आधा 24 6 30। इस तरह से इसको देखिए, 10 का 3 में गुणा कराएंगे 30, और 10 का आधा कितना? 5, तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ देख पा रहे होंगे 30% का सिंपल इंटरेस्ट इस पे और 35% का सिंपल इंटरेस्ट इस पे। तो अंतर देखेंगे कितना आएगा? 5% का। और अंतर वहां बता कितने का रहा है? 50 रुपए कम है। कम होगा या ज्यादा होगा वही तो अंतर होगा, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, या तो ये लिखा होगा कि अंतर। तो 5% किसके बराबर है? 50 के बराबर। 5% की वैल्यू आई है 50 रुपए, तो 1% 10 के बराबर। 1% की वैल्यू आएगी 10 के बराबर। तो 100% का मान चाहिए, तो 2 जीरो इधर बढ़ाइए और 2 जीरो इधर बढ़ाइए।
1000। 1000 का मतलब बी फॉर भरत इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारा कुछ डिटेल से डिस्कस किया गया था लास्ट क्लास में, बेसिक फार्मूले का यूज करके भी और इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी ने क्रमशः 3000 रुपए और 3200 रुपए एक ही ब्याज दर पर, रेट दोनों के लिए सेम है और प्रिंसिपल इस बार अलग है, एक 3000 दूसरा 3200, ब्याज दर पर 2.5 वर्षों के लिए कर्जे पे लिए। बी ने ए से 40 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया, तो रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये। अब देखिए पीछे क्वेश्चन में प्रिंसिपल सेम चल रहा था अब तक, और इस बार प्रिंसिपल भी अलग है। इस बार प्रिंसिपल ही अलग है। इस बार प्रिंसिपल ही अलग है। देखिए ए ने जो पैसा लिया ना, ए ने वो लिया है 3000 रुपए। ए लिया है 3000 रुपए की धनराशि और बी लेता है 3200 रुपए की धनराशि। उधार लेते हैं ये दोनों। रेट दोनों के लिए सेम है। मान लीजिए ये भी R% की रेट पे लेता है, ये भी R% की रेट पे लेता है, और ये कहा जा रहा है ये कितने सालों के लिए लेता है, दोनों टाइम भी सेम है, 2.5 सालों के लिए लेता है। तो ये हो जाएगा कितना, 5/2। 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा 5/2। अब देखिए दोनों जगह रेट सेम है, दोनों जगह टाइम सेम है, तो प्रिंसिपल जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा भुगतान करेगा और प्रिंसिपल जिसका कम होगा वो कम भुगतान करेगा। बड़ी ओबीसी बात है कि जो ज्यादा पैसा लेगा वो ब्याज भी ज्यादा देगा और जो कम पैसा लेगा वो ब्याज भी कम देगा। तो यहाँ ब्याज कौन ज्यादा दे रहा है, बी ज्यादा दे रहा है, क्योंकि बी 3200 ले रहा है और लिखा भी है बी ने ए से 40 रुपए अधिक भुगतान किया, अधिक देता। अब यहाँ पे देखिए ना, तो देख पा रहे होंगे कि अंतर जो आएगा ना वो कितने का आएगा, 3000 रुपए की यहाँ पे धनराशि है और 3200 रुपए की यहाँ पे धनराशि है। तो किसकी वजह से ये पैसा ज्यादा दिया गया होगा, 40 रुपए। रेट तो सेम है, रेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम भी सेम है, टाइम की भी दिक्कत नहीं है। तो ये पैसा जो ज्यादा आया है वो किसकी वजह से आया है, वो प्रिंसिपल जो ज्यादा है उसकी वजह से आया है, यानी कि 3200 की वजह से आया है और वहां पे 3000। तो ये कह सकते हैं कि ये 200 रुपए जो है ना, ये बड़ा, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 200। 200 रुपए पे R% की रेट पर 5/2 सालों का जो साधारण ब्याज मिला होगा, इंटू में ये फार्मूले में भी 100, वो होगा किसके बराबर, 40 के बराबर। ये कहानी आपको समझ में आई होगी, तो बस आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। ये दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 200 रुपए का, तो यही 200 रुपए का तो 40 रुपए ब्याज होगा, यही तो अंतर बता रहा है। तो 200 रुपए का R% की रेट पे 5/2 सालों के लिए, देखिए ये P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, R और इंटू में T, टाइम को हम 5/2 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 और नीचे 2 और इंटू में 100, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ये फॉर्मूला है। ये बराबर किसके होता है, साधारण ब्याज के बराबर। बस उड़ा दीजिए इसमें, जो कैंसिल हो जाए, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 8 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो रेट जो आएगा ना वो आएगा 8% पर एनएम का, 8%। 8% का मतलब फिर अगेन ऑप्शन बी। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को। देखिए ये 200 रुपए पे ही तो 40 रुपए का ब्याज आ रहा है, ये ज्यादा दे रहा है 40 रुपए, वो किसकी वजह से, रेट दोनों जगह सेम है, टाइम दोनों जगह सेम है, तो ये 200 की वजह से ही तो 40 दे रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये 200 पे ना जो ब्याज मिल रहा है वो कितना, 40। तो 200 पे R% की रेट पे 5/2 सालों के लिए जो ब्याज है वो 40 निकाल लेंगे, R का मान निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी ने क्रमशः, सेम क्वेश्चन है, ए तथा बी ने क्रमशः 2000 और 3000 रुपए एक ही ब्याज दर पर 2.5 ही वर्षों के लिए कर्ज पे लिए। यदि बी ने ए से 125 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा पर एनएम, ये पूछा हमसे। अब देखिए ए जो है ना वो लेता है 2000 रुपए और जो बी नाम का व्यक्ति है वो लेता है 3000 रुपए। दोनों ने अलग अलग धनराशि ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम है क्योंकि एक ही ब्याज पे, मान लेते हैं ये R% पे लेता है, ये भी R% पे लेता है, दोनों के लिए रेट सेम है और टाइम भी दोनों के लिए सेम है। 2 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 साल और ये भी कितना हो जाएगा 5/2 साल। अब यहाँ देखिए रेट सेम टाइम सेम, तो पैसा ज्यादा कौन देगा, जो ज्यादा लिया होगा, ब्याज कौन ज्यादा देगा, जो ज्यादा पैसा लिया होगा। यहाँ पे कितना है, ए ने 2000 रुपए लिए, बी ने कितना लिया 3000। तो ये जो ज्यादा दिया होगा ना, 125 रुपए दिया है, क्वेश्चन में दिया है, तो वो
किस वजह से दिया होगा? 1000 रुपए पे दिया होगा, क्योंकि 1000, ये 2000, ये 3000, तो 1000 ये ज्यादा दे रहा है, 1000 ये ज्यादा ले रहा है, जिसकी वजह से इसको 125 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है ब्याज। तो कह सकते हैं कि 1000 रुपए पर, ये प्रिंसिपल है, R% की रेट पर, और टाइम है 5/2 सालों का, 5 यहाँ रखिए, 2 नीचे, और इंटू में 100, ये होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, और ये बराबर किसके? सिंपल इंटरेस्ट के, जो किसके बराबर है? 125 के। 125 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, PRT/100 लगाते हैं यहाँ से, P इंटू में R और इंटू में T और अपॉन में कितना? 100। ये किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। P की जगह पे P रखेंगे, R की जगह पे R रखा गया है। टाइम कितना है? 5/2, तो 5 यहाँ, नीचे 2, और फार्मूले में 100। बस सॉल्व कर लेंगे इसको। ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा कराएंगे तो 25, और 25 पंचे 125, तो R कितना हो जाएगा? 5%। 5% का मतलब ऑप्शन डी। 5% का मतलब ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, राम ने 2 बराबर रकम भिन्न भिन्न लोगों को दी। 2 बराबर रकम है, दोनों जगह प्रिंसिपल क्या है? सेम है। पहले व्यक्ति को 5% की रेट पे देता है, 5 वर्ष के अंत में उससे ब्याज के रूप में 1000 रुपए मिलते हैं। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी, और वह उस पर ब्याज कितने लगाए ताकि उतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उसने पहले व्यक्ति से वसूली थी। और पहले व्यक्ति से वसूली कितनी थी? 1000 रुपए। तो दूसरे से भी वो 1000 ही रुपए चाहता है, तो किस रेट पे दे? किस रेट पर दे कि उसको 1000 रुपए मिलेंगे ब्याज के रूप में? अब देखिए, दोनों जगह पे प्रिंसिपल सेम है। 2 बराबर राशियां हैं, 2 बराबर रकम, रकम का मतलब राशियां, भिन्न भिन्न लोगों को देता है। देखिए, एक यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ भी P ही रुपए होंगे। 5% की रेट पे देता है, 5 सालों के लिए उसको 1000 रुपए का ब्याज मिलता है। यहाँ देखिए, 5% की रेट पे देता है और 5 साल के लिए देता है पहले वाले व्यक्ति को, अपॉन में 100। ये है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। कह रहा है दूसरे को भी उतना ही पैसा देता है, दे दिया उतना ही पैसा, और केवल 2 साल के लिए देता है। इसको जो है ना, R निकालना है हमें, और केवल 2 साल के लिए देता है, अपॉन में 100। और इससे जो निकलेगा पहले वाले की साधारण ब्याज आएगी, और इससे निकलेगा दूसरे वाले की साथ। देखिए, पहले वाले को तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 5% रेट और 5 साल का टाइम, और दूसरे वाले के लिए कहा गया है कि 2 साल का टाइम है और कितने साल कितने परसेंट पे देना चाहिए ताकि जितना पहले वाले से ब्याज आए उतना ही ब्याज दूसरे वाले से आए। तो ये दोनों, इससे मिलेगा पहले वाले साधारण ब्याज, इससे मिलेगा दूसरे की साधारण ब्याज, और दोनों से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए, इस लाइन को बस पढ़ेंगे, वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए ताकि उतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से वसूली थी। तो इससे जो आएगा, हालांकि कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ये पहले वाले से 1000 मिला था, तो यहाँ 1000 रख के और यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे, फिर उसी प्रिंसिपल पे रख के रेट निकालेंगे, वो अलग चीज होगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इस 1000 को बिना यूज किए, क्योंकि देखेंगे तो ये इससे मिलेगा पहले वाले का साधारण ब्याज, इससे मिलेगा दूसरे वाले का साधारण ब्याज, और कह रहा है दोनों को बराबर मिले, जितना पहले से वसूला था उतना ही दूसरे से वसूले। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस 1000 का कोई यूज नहीं करें तो भी काम हमारा हो जाएगा। जैसे ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, कैंसिल हो जाएगा। और अगर देखेंगे तो 5 में 5 का गुणा कितना हो जाएगा? 25, और 5 में 5 का गुणा हो जाएगा 25, और इंटू में 2R, तो R बराबर हो जाएगा 25/2, और 25/2 होता है 12.5%, 12.5। R हमेशा लिखते हैं परसेंट में और पर एनएम काउंट करते हैं। 12.5 का मतलब ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, मतलब बिना 1000 का यूज किए हुए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
6 नंबर, अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है, तो अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्तों को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। कहने का मतलब यह है कि उसके पास जो 20,000 रुपए की राशि है उस पर 10% का वो प्रॉफिट चाहता है। क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है, अरुण लेंड्स 20,000 to his two friend. He give 12,000 to first friend at the 8% per annum simple interest. Arun want to earn a profit of 10% on his total amount, total money. देखिए टोटल मनी पे वो 10% का लाभ चाहता है और टोटल मनी है कितने उसके पास 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए पे वो 10% का प्रॉफिट चाहता है और एक को अलग और दूसरे को अलग दिया है बाद में। पहले ये देखेंगे कि उसमें 20,000 रुपए पे 10% का प्रॉफिट होगा कितना। 20,000 रुपए की तो कुल राशि है और इसका 10% जब निकालेंगे ना 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2,000 रुपए का वो प्रॉफिट चाहता है, इतने का वो लाभ चाहता है। वो चाहता है कि 20,000 रुपए मैं उठाऊं दो दोस्तों को और मुझे ना 2,000 रुपए का प्रॉफिट मिले, इस तरह की ये कंडीशन है। अब वो पहले व्यक्ति को कितने पे देता है, पहले व्यक्ति को कितना पैसा दे देता है 8,000 रुपए दे देता है और उस पे रेट कितना लगाता है 8% का रेट लगाता है और टाइम की बात नहीं की गई है तो टाइम सिंपल इंटरेस्ट में हम टाइम को 1 साल मान के चलते हैं। देखिए अब यहाँ से पहले और दूसरे दोस्तों की कहानी आएगी। देख 2,000 रुपए का तो वो लाभ चाहता है। अब पहले दोस्तों को देखते हैं, 12,000 रुपए देता है, 12,000 रुपए का प्रिंसिपल है, 8% का रेट है, टाइम कुछ नहीं दिया तो एक मान के चलते हैं और अपॉन में कितना है 100, इससे मिलेगा क्या सिंपल इंटरेस्ट। ये हमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब 100 से ये 2 जीरो कैंसिल और 12 का 8 में गुणा कराएंगे ना तो हमारे पास कितना आएगा 96, 960। 960 रुपए तो पहले वाले दोस्त से इसने कमा लिया, 960 रुपए तो पहले वाले दोस्त से कमा लिया 12,000 रुपए देके। ये हो गया हमारी पहली बात, 12,000 रुपए देके 960 रुपए कमा लिया। अब चाहिए कितना, अगर 12,000 वो दे दिया उसके पास तो कुल 20,000 था ना, तो अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम और अपॉन में कितना 100। यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर 12,000 रुपए दे दिया तो अब दूसरे वाले के पास बचा कितना, दूसरे वाले दोस्तों को कितना देगा 8,000, 8,000 रुपए देगा ना, 8,000 रुपए। और दूसरे वाले को कह रहा है ना कि कितना क्या कह रहा है, दूसरे वाले को किस रेट पर दे कि उसे ना ब्याज कितना मिल जाए। अगर यहाँ 960 रुपए ब्याज मिली, उसको कुल लाभ कितना चाहिए 2,000 का चाहिए और 960 रुपए तो पहले से कमा लिया, तो दूसरे वाले से कितना कमाएगा 1,040, क्योंकि 2,000 का टोटल लाभ चाहता है वो और 960 रुपए का तो उसके पास लाभ हो गया। तो अब 1,040 रुपए का प्रॉफिट चाहेगा किस पे, इस पे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए उसको 1,040, 8,000 रुपए का प्रिंसिपल है, किस रेट पे दे और इंटू में टाइम तो 1 साल है ही, अपॉन में 100। किस रेट पे दे कि उसे ना 1,040 रुपए मिल जाए दूसरे से, ताकि उसका प्रॉफिट पूरा हो जाए 2,000 रुपए का। एक से तो उसने 960 रुपए कमा लिए। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए, जीरो से ये जीरो को उड़ा दीजिए, 8 से काटेंगे तो कितनी बार में 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यानी कि आ जाएगा 13% का रेट, रेट आएगा 13%। तो दूसरे वाले को कितने परसेंट पे देना पड़ेगा 13% पे देना पड़ेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। कुल राशि पे लाभ कितना चाहता था वो 2,000 रुपए का लाभ चाहता था। पहले वाले का 12,000 रुपए 8% की रेट पे 1 साल के लिए उठाया तो 960 रुपए तो उसको मिल गए। तो बाकी वाले से कितना प्रॉफिट चाहिए उसको, कितना ब्याज चाहिए 1,040 चाहिए, 1,040 रुपए का ब्याज चाहिए, 8,000 प्रिंसिपल पे, रेट कितना रखे कि इतना आ जाए, तो रेट रखना पड़ेगा उसको 13% का रेट। तब उसको जाके 1 साल में 20,000 रुपए पे उसको 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से पूछा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपए प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्षों के लिए निवेश करती है। कह रहा है कि 12,000 रुपए है सुनीता के पास और उस पे वो 20,400 रुपए बनाना चाहती उस पैसे को।
ये अमाउंट है एक तरह से। 20,400 रुपए बढ़ाना चाहती है और 12,000 रुपए उसके पास है। सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपए प्राप्त करने के लिए सुनीता इन्वेस्ट 12,000 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन ऑर्डर टू रिसीव 20,400 आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। कहने का मतलब यह है कि कितने समय के बाद उसके 12,000 रुपए 20,400 रुपए हो जाएंगे। रेट कितना हो 10%। तो टाइम निकालना है। अब यहां से देख पा रहे होंगे ना, तो ये एक तरह से अमाउंट का मान लिखा है और अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को घटा दें तो हमारा आता है साधारण ब्याज। 20,400 में से आप 12,000 घटाएंगे तो 8,400। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये चौथी क्लास से रट गया होगा, P इंटू में R और इंटू में T और अपॉन में कितना होता है 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर आपके पास जो अमाउंट है वो कितना है 12,400 का और लगाया कितना आपने 20,400 सॉरी और 12,000 रुपए का प्रिंसिपल है। तो यहाँ देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो वही तो ब्याज होगा। अगर आप 12,000 रुपए लगाते हैं आपके पैसे बढ़ के 20,400 हो जाते हैं तो 8,400 जो बढ़ा वो क्या है ब्याज है। 8,400 का तो सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है 12,000 है और इंटू में रेट कितना लगाया गया है 10%। और कितने समय में ये कहानी होगी, मतलब टी का मान निकालना है अपॉन में 100। अब इन 100 से 2 जीरो कैंसिल और इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 12 से इसको काटेंगे तो 7 बार में आएगा। तो टाइम आ जाएगा 7 ईयर। 7 ईयर यानी ऑप्शन डी। 7 सालों में ये कहानी पूरी होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8% में प्राप्त साधारण ब्याजों का योग जो लिखा है ना वो 960 रुपए है। तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। वो धनराशि ज्ञात करना है, वो प्रिंसिपल निकालना है हमें। देखिए दो जगह पे धनराशि है, दोनों जगह पे जो प्रिंसिपल आ रहा है ना सिंपल इंटरेस्ट, दोनों जगह पे जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 960 रुपए का आ रहा है और अलग अलग टाइम है, रेट दोनों जगह सेम है। तो आपको ये पता होगा ना कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो रेट में हम गुणा कराते हैं किसका टाइम का। तो पहले वाले से देखेंगे तो 8% 4 साल, 8% का रेट 4 साल तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 32%। यहाँ 32%। दूसरे वाले में देखेंगे तो 8% का रेट 8 साल, 8% का रेट और 8 साल 8 8 जा 64 64%। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग, दोनों से ये पहले वाले से साधारण ब्याज मिलेगी, ये दूसरे वाले पैसे से साधारण ब्याज मिलेगी और कह रहा है कि दोनों ब्याजों का योग 960 है। तो दोनों ब्याजों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 3 9 96% और 96% ही किसके बराबर है 960 के बराबर। 96% इक्वल टू 960। 1% का जब मान निकालेंगे 96 से ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। 1% बराबर आएगा 10 के और हमें चाहिए होता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है। 1 में 2 जीरो तो 10 में भी 2 जीरो। 1,000 रुपए का ऐसा था, 1,000 रुपए की धनराशि थी यानी कि बी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यदि 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 9 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 45% के बराबर है और आपको ये पता होगा ना कि मूलधन हमेशा 100% होता है। 45% के बराबर मतलब 45% क्या है ब्याज है। अगर आपका प्रिंसिपल जो है ना वो 100% है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट ये हमेशा होता है 100%, तो उस पर साधारण ब्याज जो आ रही है ना वो 45% की आ रही है। चाहे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाता है फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम अपॉन में 100। 45 रुपए का ब्याज मिल रहा है उसको और पैसा कितना है 100 रुपए और परसेंट रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कैंसिल हो जाएगा इसलिए वहीं कैंसिल किया गया। किस रेट पे दें कि 9 साल में ये पूरा हो जाए। 9 साल में ये PRT बटे 100, 100 से ये 100 कैंसिल, 9 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा तो रेट आ जाएगा 5%।
यानी कि ए फॉर अर्जुन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी? स्वयं से 40% अधिक होने का मतलब धनराशि अधिक हो रही है। पीछे वाले क्वेश्चन में जो था ना वो साधारण ब्याज था, मूलधन के साधारण ब्याज मूलधन के 45 के बराबर, और इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने समय में। देखिए प्रिंसिपल को तो हम 100 लेते ही हैं ऑलवेज, ये कांस्टेंट है ना 100%, और अमाउंट आपका कितना हो जाएगा। अगर आप 100% का प्रिंसिपल लगाते हैं तो कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक, मतलब स्वयं अभी तो कितना है 100, 40% अधिक का मतलब कितना हो गई 140% हो गई। 100% की धनराशि 140% हो गई। और अमाउंट में हमेशा दो चीजें होती है ना, एक तो प्रिंसिपल होगा और वो हमेशा आपका 100% ही होता है, और एक क्या होता है साधारण ब्याज। अगर 100% का प्रिंसिपल है तो साधारण ब्याज कितना होगा 40% का, बस हो गया काम। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल और इनटू में रेट और इनटू में टाइम और अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40%, रखिए या तो परसेंट से परसेंट यही कैंसिल हो जाएगा, और प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100 होता है, इनटू में रेट कितना है 10% का है, और टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100। ये 100 से कैंसिल, ये 10 से 0 कैंसिल, तो 4 साल का टाइम है। टी आएगा 4 ईयर, यानी कि ऑप्शन टी 4 साल का टाइम है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। यदि 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर लागू मूलधन साधारण ब्याज मूलधन का सॉरी यदि 15 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 75% है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? If the simple interest in 15 years is 75% of the principal, what is the annual rate of interest? R का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 75%, मूलधन हमेशा हमारा 100% होता है 100%, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाए 75% हो जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75 है, प्रिंसिपल कितना है 100 है, रेट हमें निकालना है, और टाइम कितना लिखा है 15 लिखा, और अपॉन 100 से 100 कैंसिल, 15 से ये 5 बार में, तो आर आ जाए 5 बार में, आर आ जाएगा 5%। ऑप्शन बी परफेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। उस साधारण ब्याज की दर क्या है जिस पर एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है? उस साधारण ब्याज की दर क्या है जिस पर एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है? 5 साल लगते हैं और वो दुगनी हो जाती है। देखिए 5 वर्षों में दुगनी कहने का मतलब आपका प्रिंसिपल जो है ना, वो अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपए है तो राशि का मतलब क्या होता है अमाउंट। अगर आपका प्रिंसिपल कितना है 1 रुपए है तो वो राशि कितनी हो जाए 2 हो जाए। दुगनी का मतलब यही तो है, 1 से बढ़ के कोई चीज 2 हो जाए तो वो दुगनी, 2 से बढ़ के 4 हो जाए तो दुगनी, 8 से बढ़ के 16 हो जाए, 10 से बढ़ के 20 हो जाए, यही तो दुगना है। 1 रुपए का प्रिंसिपल आप लगाएंगे तो 2 रुपए हो जाए। तो यहाँ से दो चीजें होती हैं अमाउंट में, मिश्र धन में हमेशा दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा, वो कितना है 1 रुपए का है। अगर 1 रुपए का प्रिंसिपल है तो साधारण ब्याज कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के हमेशा अमाउंट बनता है। जो भी प्रिंसिपल हो उस पे ब्याज जितनी आएगी दोनों को ऐड करेंगे तो हम अमाउंट के पास पहुंचते हैं। तो 1 रुपए का प्रिंसिपल और 1 रुपए का ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी बिल्कुल सिंपल है, P इंटू में R और इंटू में T और अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना, साधारण ब्याज कितना 1, प्रिंसिपल कितना 1, क्या निकालना है रेट निकालना है, और टाइम कितना लिखा है 5 वर्षों में यानी कि 5, और अपॉन में कितना 100। देखेंगे यहाँ तो 5 से कितनी बार में 20 बार में जाएंगे, 20 का 1 में गुणा 20, तो रेट आ जाएगा 20%, ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब 4 गुना होने का मतलब समझिए कि अगर आप प्रिंसिपल 1 रुपए लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कहीं,
तो वो आपका अमाउंट जो हो जाए ना वो 4 हो जाए। 1 रुपए लगाओ और 4 रुपए पाओ, 1 रुपए लगाए और 4 रुपए मिल जाए आपको, तो यही तो अमाउंट है। अब अमाउंट में दो चीजें होंगी, एक तो प्रिंसिपल होगा ही होगा और बाकी का सारा क्या होगा, ब्याज होगा। जितना आप प्रिंसिपल लगाएंगे, जितना आप मूलधन लगाएंगे, वो तो आप उससे वापस लेंगे ही लेंगे। 1 रुपए आप लगाएं तो 1 रुपए तो लेंगे ही लेंगे, इतना प्रिंसिपल तो आप लेंगे ही लेंगे, और बाकी का जो मिला वो क्या है, ब्याज है। 4 रुपए कुल अमाउंट है, 1 रुपए का प्रिंसिपल है, तो साधारण ब्याज कितना, 3। साधारण ब्याज कितना, कोई धनराशि 4 बढ़ी तो मतलब 3 रुपए बढ़ा, 1 रुपए आप लगाए तो 3 रुपए बढ़ा, तभी तो वो 4 हो गई। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का आया है, 3 का आया है। प्रिंसिपल तो 1 था, और इनटू में रेट हमें निकालना है, और टाइम कितना लिखा था, 20 साल, और अपॉन में कितना, 100। और 20 से इसको ब्रेक करेंगे तो 5 बार में, और 5 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15% का रेट आएगा, रेट आएगा 15%, यानी कि ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज करेक्ट आंसर। सेम ही क्वेश्चन था, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। 4 वर्षों में ये स्वयं की दुगनी हो जाती है, दुगनी होने में इसको 4 साल लगते हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल अगर आप 1 रुपए का ही लगाते हैं, किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, तो वो अमाउंट कितना हो जाए, 4 गुना होने का मतलब, सॉरी दोगुनी होने का मतलब 2 हो जाए। और ये हुआ कितने सालों में, ये हुआ है 4 सालों में, ये हुआ है 4 सालों में। अब प्रिंस अमाउंट में दो चीजें होंगी, एक तो प्रिंसिपल होगा, एक साधारण ब्याज होगा। और जो प्रिंसिपल होगा वो तो आप वापस लेंगे ही लेंगे, और उसके साथ जो लेंगे वो ब्याज होगी, 1 रुपए का ब्याज, 1 रुपए का ब्याज, 1 रुपए का प्रिंसिपल, और रेट कितना है, रेट निकालना है, और टाइम कितना है, टाइम है 4 साल, और अपॉन 100। 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, 25 का 1 में गुणा तो 25, तो 25% का रेट आ जाएगा, रेट आएगा 25%, यानी कि ऑप्शन बी, रेट आएगा 25%, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि जो आप प्रिंसिपल लगाएंगे, जितना आप प्रिंसिपल लगाएंगे उतना तो आप उससे वापस लेंगे ही लेंगे। अमाउंट, अमाउंट का मतलब ये मूलधन था, ये मिश्र धन है। 1 रुपए आप कहीं पे इन्वेस्ट किया गया आपके द्वारा, तो वो हो कितना गया, 2। 2 होने का मतलब यह है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो तो आपका है ही, और उसके साथ साथ जो मिल जाए वो आपकी साधारण ब्याज होगी, वो आपकी साधारण ब्याज होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इन itself at 6.2% per annum सिंपल इंटरेस्ट रेट। 6.25% का रेट है, कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होने का मतलब फिर वही कहानी, 1 रुपए आप लगाओ तो 2 रुपए हो जाए, तो उसमें 1 रुपए का साधारण ब्याज और 1 रुपए का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, तभी तो दुगनी होगी। दुगने होने का मतलब जितना आप लगाओ उतना ही आपको और मिल जाए, तो वो दुगना है। जैसे 1 रुपए आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, और आपका अमाउंट जो बढ़ के हो जाए वो कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो 2 में 2 कहानी है। एक तो प्रिंसिपल जो आप किसी को देते हो वो तो लेते ही लेते हो, और उसके साथ साथ जो और मिल जाए वो आपका क्या है, ब्याज है। 1 रुपए का प्रिंसिपल और 1 रुपए का साधारण ब्याज दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमेशा समझिए कि अमाउंट में दो चीजें होंगी, एक तो प्रिंसिपल होगा, दूसरा साधारण ब्याज होगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तब जाके हम अमाउंट के पास पहुंचेंगे। और ये हुआ है कितने परसेंट रेट पे, 6.2% रेट पे। तो बताइए कि कितने टाइम में हुआ, ऐसा पूछा गया। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम फंडे को लगाएंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट ये बराबर होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट और इनटू में टाइम, और अपॉन में कितना, 100। अपॉन में कितना, 100। अब यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी 1 रुपए का, प्रिंसिपल भी 1 रुपए का, लिखना भी जरूरी नहीं, लेकिन लिख लेते हैं। ये 1 इंटू में 1, आर का मान कितना है, 6.25। अब चाहे तो दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 सही 1/4, 2 0.25 का मतलब 1/4, गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 24 1 25/4, 25/4% का रेट, रेट आएगा 25/4।
₹1 का साधारण ब्याज, ₹1 का प्रिंसिपल और रेट आया 25 और 4 को नीचे भेज दीजिए 4 और इनटू में टाइम ही पूछा हमसे, टाइम टाइम टी का मान निकालना है, टाइम का मान निकालना और फार्मूले में अभी 100 आता है। इस तरीके से करेंगे। अब देखिए 25 से ये 4 बार में और 4 में 4 का गुणा 16, 16 का 1 में गुणा 16, तो टाइम आ जाएगा 16 साल। टाइम आ जाएगा 16 साल, यानी कि ऑप्शन बी। अगेन भी टाइम हो जाएगा 16 साल। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 12 से 1/2 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12.5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3.5 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए अगर आप प्रिंसिपल ₹1 का कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या लगाते हैं, तो वो अमाउंट कितना हो जाए, ₹1 बढ़ के वो कितना हो जाए, मतलब प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है और जो बढ़ा हुआ अमाउंट हो जाता है ना, बढ़ जाए हो जाए ऐसे वर्ड यूज करेगा, तो वो हमेशा अमाउंट की बात करता है। तो यहाँ ₹1 आप इन्वेस्ट करते हैं और हो जाए वो कितना, ₹3। अब इसमें दो कहानी होती है अमाउंट में, एक तो प्रिंसिपल होता है और दूसरा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों को जोड़ते हैं तो अमाउंट के पास पहुंचते हैं। तो इसमें दो चीजें होंगी। प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो वही होगा जो आपने दिया या लिया, यानी कि ₹1, और बाकी की जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, साधारण ब्याज होंगी। कहने का मतलब ₹3 है और ₹1 आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो ₹2 क्या है, साधारण ब्याज है। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 के बराबर होगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट और इंटू में टाइम अपॉन में 100। साधारण ब्याज कितने का है, ₹2 का साधारण ब्याज है, ₹1 की धनराशि है, और इंटू में रेट कितना है वो निकालना है हमें, रेट निकालना है। और टाइम कितना लिखा है, टाइम लिखा है 12 सही 1/2। 12 सही 1/2 को हम 25/2 लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं या 12.5 लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे 25/2। टाइम है 25 और बटे 2, 25 यहाँ लिखिए, 2 को नीचे भेज दीजिए इंटू में 100। देखिए 25 से ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, और 4 में 2 का गुणा 8, 8 में 2 का गुणा 16, तो रेट आ जाएगा 16%। यहाँ 2 बचा, यहाँ पे बचा R और अपॉन में 4 का 2 में गुणा कराएंगे 8, 8 का अब 2 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 16, तो R आ जाएगा 16%। 16%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 10 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो ये अपने आप की 3 गुनी होने में कितने वर्ष लगाएगी, कितने वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब देखिए इसको ये नया टाइप का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन डिटेल से समझते हैं बेसिक फार्मूले से, और उसके बाद हम इसके शॉर्टकट तरीके पे भी आएंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है। कहने का मतलब देखिए प्रिंसिपल जो है वो ₹1 का है, तो वो अमाउंट कितना हो जाए, दुगनी होने का मतलब 2, और इसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रिंसिपल यानी कि आप ₹1 लगाए तो 1 लेंगे उससे, और साधारण ब्याज भी आपका 1 ही आएगा क्योंकि दोनों को जोड़ के 2 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो कह रहा है कि 10 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है 10 वर्षों में। तो यहाँ देखेंगे तो रेट निकाल लेंगे सबसे पहले। यहाँ देखेंगे तो ₹1 का सिंपल इंटरेस्ट, ₹1 का प्रिंसिपल, और इनटू में ऐसा हुआ कितने सालों में, आर निकालना है कितने सालों में हुआ, 10 सालों में, अपॉन में 100। तो 10 से एक जीरो को कैंसिल करेंगे तो रेट जो आ जाएगा ना, 10 का 1 में गुणा 10, रेट आ जाएगा 10%। इससे रेट पता चला 10% का, और कह रहा है कि वो कितने वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से दूसरी कहानी अगर देखेंगे ना, तो फिर हमें रेट पता चल गया। 3 गुनी होने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल ₹1 का हो, तो वो आपका अमाउंट जो होगा ना वो कितने का हो जाए,
3 का हो जाए, और 3 का होने का मतलब फिर यहाँ दो चीजें, प्रिंसिपल कितना 1, सिंपल इंटरेस्ट कितना, इस बार सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा 2 का होगा। अब बस साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल और इंटू में रेट और इंटू में टाइम अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 2 है और प्रिंसिपल कितना है 1 है। रेट हमने निकाल ही लिया है, 10% का रेट है, 10% का रेट है, और टाइम कितने सालों में हो जाए मतलब टी का मान निकालना है, और 100, यहाँ 10 से एक जीरो कैंसिल, 10 में 2 का गुणा तो 20, तो टाइम आ जाएगा कितने साल 20 साल। ये तो था डिटेल तरीका, मतलब फार्मूले का यूज करके करने का तरीका, इस तरीके से किया जाए। लेकिन अगर हम चाहें ना तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका देखते हैं, उस तरीके से देखते हैं कि दूसरे तरीके से इसको कैसे किया जा सकता है। हटा देते हैं ये ना, ये डिटेल तरीका नहीं हो। देखिए, कह रहा है कि कोई धनराशि है 10 वर्षों में अपने आप की दुगनी है, 10 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है। ऐसे 1 रुपए का मान लीजिए वो धनराशि है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और 10 साल लगाता है अपने आप का दुगना होने में। ये हो जाए कितना 2 रुपए, और टाइम कितना लगेगा 10 साल, 10 वर्ष, 10 वर्ष। अब यहां से देखेंगे ना तो 1 रुपए बढ़ के 2 रुपए होगा 10 सालों में, तो ब्याज कितनी आई, सिंपल इंटरेस्ट कितनी आई होगी 1 रुपए की। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि अगर 2 रुपए 1 रुपए बढ़ के 2 रुपए हो जाए तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का 1 रुपए का, मतलब 1 रुपए की ब्याज मिलने में आपको कितना समय लगा 10 साल का टाइम लगा। 1 रुपए की ब्याज मिलने में 10 साल का टाइम लगा। अब कह रहा है अब कह रहा है कि यह अपने आप की 3 गुना होने में कितने वर्ष, अपने आपकी 3 गुना होने में कितने वर्ष लगाएगी, यानी कितने समय में होगी। अब यही 1 रुपए बढ़ के कितना हो जाए 3 हो जाए, बढ़ के कितना हो जाए 3 हो जाए। अब जब 1 रुपए बढ़ के 3 हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2 का आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपए 3 रुपए हुआ तो 2 रुपए ब्याज, 1 रुपए का प्रिंसिपल, 2 रुपए हुआ। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि 1 रुपए बढ़ने में, एक का एसआई 1 यूनिट बढ़ने में 10 साल लगे हैं। साधारण ब्याज 1 होने में 10 साल लगे, तो साधारण ब्याज 2 होने में कितने साल लगेंगे 20 साल लगेंगे। बस इतना सा करना था। साधारण ब्याज 1 होने में 10 साल, तो साधारण ब्याज 2 होने में कितने साल लगेंगे 20 साल लगेंगे। तो पेपर में इस तरीके से उड़ा सकते हैं। आगे देखिए, देखिए 1 रुपए बढ़ के 2 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट 1 का आया, और कह रहा कि साधारण ब्याज 1 मिलने में कितने साल लग रहे हैं इसको 10 साल। और यहाँ देखिए वही 1 रुपए बढ़ के 3 रुपए हो गए तो साधारण ब्याज कितने का आएगा 2 का। तो ये 1 रुपए का ब्याज मिलने में 10 साल, तो 2 रुपए का ब्याज मिलने में 20 साल। इस तरीके से आगे देखिए, कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। तो हम डिटेल से ना करके अब हम अपने शॉर्टकट तरीके से ही चलते हैं। यहां से देखिए, कोई भी प्रिंसिपल है, मान लेते हैं वो 1 रुपए का प्रिंसिपल है, 1 रुपए की धनराशि है, 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। देखिए 5 गुनी हो गई, 1 से बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ना कि सिंपल इंटरेस्ट कितने का आएगा 4 का आएगा। 1 रुपए 5 रुपए बढ़ गए तो 4 रुपए ब्याज मिल रहा है, और ये 4 रुपए मिलने में उसको टाइम कितना लगा 3 साल का टाइम लगा। ये टाइम उसको कितने साल का लगा 3 साल का टाइम लगा। यहां से देखिए, अब कह रहा है कि वो कितने समय में 13 गुनी हो जाएगी, मतलब 1 रुपए बढ़ के कितना हो जाए 13 हो जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितने का आएगा 12 का आएगा, क्योंकि 1 रुपए 13 बढ़ेगा तो 12 रुपए ब्याज होगी।
अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 4 रुपए बढ़ने में 3 साल, 4 रुपए बढ़ने में 3 साल, 4 रुपए बढ़ने में 3 साल, तो 1 रुपए बढ़ने में कितने साल? 1 रुपए बढ़ने में 1 का साधारण ब्याज मिलेगा। अगर 4 का साधारण ब्याज मिल रहा है तो टाइम कितना लग रहा है? 3 साल। 1 का साधारण ब्याज लेंगे तो 3/4 साल का टाइम लगेगा। 4 रुपए का साधारण ब्याज मिलने में 3 वर्ष का टाइम, तो 1 साधारण ब्याज मिलने में 3/4 वर्ष का टाइम, और हमें कितना ब्याज चाहिए? 12 का ब्याज चाहिए। तो 1 में 12 का गुणा, इधर भी 12 का, 3/4 और इंटू में 12। 4 से कितनी बार में? 3 बार में, और 3 का 3 में गुणा 9, 9 वर्ष लगेंगे इसको, 9 वर्ष, 9 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वही धनराशि साधारण ब्याज से उसी दर पर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? इस तरीके से देखिए, कितने वर्ष में 4 गुना। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि हमारा 1 रुपए का प्रिंसिपल है और ये बढ़ के कितना हो गया अमाउंट? 8 वर्ष में दुगनी हो गई, 2 हो गई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितने का आया? 1 रुपए का। और ये हुआ कितने वर्षों में? 8 वर्षों में, मतलब 1 यूनिट बढ़ने में 8 साल का टाइम। 1 रुपए का ब्याज मिलने में 8 साल लगाते। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज की उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। अब यहाँ वही 1 रुपए बढ़ के 4, 1 रुपए बढ़ के 2 हो गया, 2 गुना, 1 रुपए बढ़ के 4 हो जाए तो 4 गुना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का आएगा? 3 का आएगा, क्योंकि 1 रुपए में 3 रुपए ब्याज मिलेगा, तभी तो 4 रुपए हो जाएगा यहाँ से। अब 1 यूनिट बढ़ने में 1 यूनिट बढ़ने में 8 साल, तो 3 यूनिट बढ़ने में 24 साल, 8 तारीख 24 साल, तो 24 वर्ष लग जाएंगे इसको, ऑप्शन सी, 24 साल लग जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना से अधिक हो जाएगी, स्वयं से 4 गुना से अधिक हो जाएगी। अब देखिए, स्वयं से 4 गुना से अधिक हो जाएगी, 4 गुना से अधिक हो जाएगी। यहाँ देखिए 50%, रेट को पकड़े, अगर रेट हमारा कितना है? 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखें ना, 1/2, 50/100, इसको क्या लिख सकते हैं? 50/100, 50, जब भी परसेंटेज को हटाते हैं 100 से भाग कर लाते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2। कहने का मतलब यह है कि अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में हो जाए 1/2, तो नीचे जो हर में लिखा होगा ना, ये हमेशा प्रिंसिपल होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा और हमेशा प्रिंसिपल होगा। 1/2 कहने का मतलब रेट पर एनम काउंट होती, कहने का मतलब 2 रुपए के प्रिंसिपल पे हर साल जो ब्याज मिल रही है वो 1 रुपए का मिल रही है। 2 रुपए के 2 रुपए के प्रिंसिपल पे हर साल की जो ब्याज मिल रही है वो 1 यूनिट की मिल रही है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, ये जो 1/2 है ये बता रहा है कि 2 रुपए की धनराशि पे हर साल जो 1 रुपए का क्या मिल रहा है? ब्याज। अब आपकी धनराशि तो फिक्स हो गई ना, 2 यूनिट, मतलब हर में जो आ जाए वो धनराशि, और कह रहा है कि कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 गुनी हो जाएगी, मतलब कहने का ये है कि प्रिंसिपल आपका 2 है, प्रिंसिपल आपका 2 है, तो वो धनराशि कहने का मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, वो स्वयं से 4 गुनी हो जाएगी। अब 4 गुनी 2 रुपए है यहाँ पे प्रिंसिपल, और 4 गुनी होने का मतलब ये हो कितना जाए? 8 हो जाए, हो कितना जाए? 8 हो जाए। अब 8, 2 रुपए का प्रिंसिपल हो जाए कितना? 8 हो जाए, तो यहाँ से कितना बड़ा होगा ब्याज? सिंपल इंटरेस्ट कितना आया होगा? 6 आया होगा,
सिंपल इंटरेस्ट कितना आया होगा? 6 आया होगा। कहने का मतलब 2 रुपए जब 8 होगा तभी तो कितना बढ़ेगा? स्वयं की 4 गुना बढ़ेगी। 2 रुपए का प्रिंसिपल अगर फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाए ना हमें, भिन्न मिल जाए, तो हर वाला हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा और ऊपर जो जोड़ेंगे वो 1 साल का ब्याज होगा, क्योंकि रेट पर एनम काउंट होता है हमेशा। रेट का ही फ्रैक्शन बनाया 1/2, 2 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपए का हर साल क्या मिल रहा है? ब्याज। और कह रहा है यही 2 रुपए यानी यही धनराशि कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना पहले करते हैं। 2 का 4 गुना मतलब 8। 2 का 4 गुना मतलब 8। तो साधारण ब्याज कितने की आई होगी? साधारण ब्याज कितने की आई होगी? 6 की। और 1 यूनिट साधारण ब्याज बढ़ने में पर एनम काउंट होता है ना, 1 वर्ष लगते हैं। 1 वर्ष लगते हैं। तो 6 यूनिट साधारण ब्याज बढ़ने में कितने लगेंगे? 6 वर्ष। 1 यूनिट साधारण ब्याज बढ़ने में 1 वर्ष, तो 6 यूनिट बढ़ने में 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज करेक्ट आंसर। और ये रहा आज की क्लास के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।